बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजीएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मेल के कंडक्ट होने वाले इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए भी रिपीटेड हो सकते हैं, तो मस्ट आप इसको देख के जाया करें, अच्छी प्रैक्टिस करके जाया करें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इनिशिएटर्स हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हम कंप्लीट 13 जनवरी 14 जनवरी और 15 जनवरी के कंप्लीट इंटरव्यूज़ जो हैं क्वेश्चंस उनकी डिस्कशन हम अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिसिटी कमीशन एसएस केमिस्ट्री इंटरव्यू 2025 के नाम से कंप्लीट हमने एक फोल्डर बना दिया है, वहाँ पे अपलोडेड है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। ये कैंडिडेट 1 जिनका इंटरव्यू हम तक पहुंचा है वो आपके साथ एज इट शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकी स्पेशलाइजेशन, और इन्होंने जो डेमो टॉपिक दिया है वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लोरीन इज़ द मोर रिएक्टिव, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ग्रुप के अंदर डिक्रीज होता है। फिर देन ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई इज़ फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव। फ्लोरीन क्यों मोर रिएक्टिव है? एक तो इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो ऑलमोस्ट 4 होती है, और इसके साथ साथ ये क्योंकि दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द स्मॉल एटॉमिक रेडियस की वजह से, ताकि ये इजीली अलाउ करता है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये इसकी रीजन थी। देन क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज मीन्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट, क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट जो है दिस इज दी आप कह सकते हैं कि इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिपेल कर रहे होते हैं, और ये रिपेल्शन का जो फिनोमिना होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है इसको। एंड शील्डिंग इफेक्ट जो होता है दिस इज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं तो उसके इनर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं, और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच में जो अट्रैक्शन की पावर होती है वो डिक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच प्रॉपर्टीज इफेक्टेड बाय द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सकता है? एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है ड्यू टू द रिड्यूस्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसके साथ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती हैं वो क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं बाय इंक्रीजिंग दी शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता जाता है तो वहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच में अट्रैक्शन कम होती है, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इट मीन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दीज आर दी एसेंशियल, आप एलिमेंट्स कह सकते हैं या ग्रुप्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, विच आर वेरी एसेंशियल इन फॉर बॉडी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जिस तरह ग्लूकोज है या अमीनो एसिड है, ठीक है। इस तरह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं दीज आर द नॉन एसेंशियल होते हैं, लेकिन इकोलॉजिकली एडवांटेजेस तो होते हैं लेकिन बॉडी के लिए कोई एसेंशियल नहीं है। अगर ना भी हो तो बॉडी जो है उसकी ग्रोथ और सर्वाइवल जो है वो मेंटेन रह सकता है। क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है कैंडिडेट से। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है दिस कैन बी डिफाइंड एज द रिलक्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट द बॉन्डिंग, यानी कि जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है लेड है, बिस्मथ है, यानी कि ये 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं कार्बन फैमिली के। तो ये और इसके साथ साथ नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट जो मेंबर्स हैं बॉटम पे वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। ये 2 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच स्टेट ऑफ द लेड इज कोवलेंट, लेड आयन 2+ आर या Pb4+ है। तो इन दोनों में से कौन सा मोर कोवलेंट है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम यहाँ पे डिस्कस करवा चुके हैं। तो एक्चुअली ये जो लेड के ऊपर चार्ज है ये डिसाइड करता है कि आपका कौन सा कोवलेंट करेक्टर, कौन सा आयनिक करेक्टर है अकॉर्डिंग टू द फजान रूल। यहाँ पे बेसिकली हम कौन सा रूल यूज करते हैं? हेयर वी यूज द फजान रूल। तो यहाँ पे हम जो
ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे फजान रूल यूज होता है और जो लेड 4+ आयन होता है दिस इज मोर कोवलेंट बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी। और ये हाई चार्ज डेंसिटी क्या करती है, ये इनाइन को पोलराइज कर देती है और देन कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो मोर विल बी द चार्ज, मोर विल बी द कोवलेंट करेक्टर, ये नोट कर लें। ठीक है, जितना चार्ज ग्रेटर होगा कोवलेंट करेक्टर उतना ग्रेटर होगा अकॉर्डिंग टू द फजान रूल। What are second group basic radical and reagents use? तो second group basic radical बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्ट एनालिसिस से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको बेसिक रेडिकल के ग्रुप्स के नाम याद होने चाहिए और उनके एग्जांपल्स, कौन सा ग्रुप रिएजेंट यूज कर सकते हैं आप और वो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल बेसिकली आपके कैडमियम है, लेड है, मरकरी है। और इसके लिए जो हम ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं लेड, यहाँ पे यूज करते हैं लेड सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस डाइल्यूट HCl, ये हम यूज करते हैं। दीज आर द डिटेक्शन रिएजेंट आप कह सकते हैं जो यूज होते हैं सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए। और क्या बनाते हैं, इनके सल्फाइड्स की फॉर्म में इनके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स इन केस ऑफ सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल। हाउ टू डिटेक्ट दी सल्फर इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना, हेलोजन को डिटेक्ट करना, सल्फर को डिटेक्ट करना, डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए आपको लिजाइन सोल्यूशन बनाना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो वो सोडियम की टेस्ट ट्यूब आप बनाते हैं, उसके बाद उसमें कंपाउंड ऐड करते हैं तो वो लिजाइन सोल्यूशन बन जाता है। तो आप लिजाइन सोल्यूशन लेते हैं और उसके बाद इसके डिफरेंट टेस्ट है। वैसे लेड एसीटेट या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी आप यूज कर सकते हैं, वो अलग टेस्ट है। लेड एसीटेट आप यूज करते हैं, लिजाइन सोल्यूशन लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं, हीट अप करते हैं तो आपको ब्लैक पीपीटी मिलते हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड मिलते हैं, जो कंफर्म कर रहे होते हैं कि आपका सल्फर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन पूछा गया कि हु इज प्रेस्टले, ये कौन था। ये जोसेफ प्रेस्टले बहुत फेमस साइंटिस्ट है। इसने सबसे पहले जो है ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था इन 1774 में। इसकी ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो प्रेस्टले को जाता है। प्रेस्टले वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ द लेटर डेवलपमेंट फॉर द ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबस्टन, जो है बाद में ये थ्योरी दी गई इसी बेस पे, तो इसको कहते हैं ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबस्टन, विच वाज एक्सपेंडेड अपॉन बाय द साइंटिस्ट लाइक, इसको बाद में एंटोनी लिवाइजे ने जो है इसको एक्सपेंड किया था। ओके स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्कैंडिनेविया, ये एक प्लेस का नाम है स्कैंडिनेविया, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। स्कैंडिनेविया जो है दिस इज द रीजन इन द नॉर्थ यूरोप में एक इलाका है जो कि जनरली इंक्लूड होता है, जिसमें डेनमार्क आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, स्वीडन आ जाता है। ये 3 कंट्री, मेजर कंट्रीज, दे आर इंक्लूडेड इन दैट रीजन, दिस इज कॉल्ड द स्कैंडिनेविया इसको कहते हैं। और बाद में कुछ कहते हैं कि इसमें फिनलैंड और आइसलैंड का एरिया भी आता है। तो ये जनरल पोर्शन है, जीके क्वेश्चन है। इसी तरह ये भी जनरली केमिस्ट्री से रिलेटेड है लेकिन जनरल नॉलेज में आ जाता है। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज फ्लोजिस्टन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बिल्कुल प्योरली जीके बेस्ड है, काफी आप कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोजिस्टन थ्योरी क्या होती है। फ्लोजिस्टन थ्योरी कहती है कि ये एग्जिस्ट की गई इन 17th एंड 18th सेंचुरी में, इसको डेवलप किया गया एंड दिस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन। बेसिकली ये कंबस्टन प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। इट वाज प्रपोज बाय द जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था जोकिम बेचर, जो एक साइंटिस्ट था, ये इसने ये थ्योरी पेश की थी और बाद में इसका एक स्टूडेंट था उसने इसको रिफाइंड किया था। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये थ्योरी जो थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कंबस्टन होती है तो वो कहते हैं जो एक फिलोजिस्टन कंपाउंड का नाम है ये, बेसिकली फिलोजिस्टन जो है वो क्या करता है, रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन बाद में इसको जाके रॉन्ग कर दिया गया, ये इनकरेक्ट थ्योरी थी और इसको जो रॉन्ग किया था वो एंटोनी लिवाइजे ने किया था जब उसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया और कहा कि जी दिस थ्योरी वाज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय द ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबस्टन, जो कि एंटोनी लिवाइजे ने दी थी एंड विच एक्यूरेटली एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द केमिकल रिएक्शन लाइक कंबस्टन एंड रिस्पिरेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर देख के जाएं। लास्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द गैस डेंसिटीज, सबसे पहले गैस डेंसिटी किसने कैलकुलेट थी, तो ये गेल लोसेक था और इसके साथ साथ जॉन डाल्टन का भी कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने जो है वो फार्मूला ड्राइव किया था जिसको कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू दी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि PM/RT, प्रेशर, मोलर वॉल्यूम, R जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट।
ओके, तो ये जो थ्योरी थी, ये गेलो-सकला ने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये गेलो-सक ने लॉ दिया था। तो दिस प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द गैस डेंसिटीज एंड स्टोइचियोमेट्री। ओके स्टूडेंट, तो ये थे जी आज के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए वो आपके साथ एज इट शेयर किए हैं। और इसके साथ साथ आप हमारी प्लेलिस्ट का भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट जो है वो इससे पहले वाले जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैक्सिमम इंटरव्यूज़ 13th 14th 15th जनवरी के, वो हम ऑलरेडी अपलोड भी कर चुके हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका टुमारो इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे 17th जनवरी के, वो भी इंशाल्लाह एज इट आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।